मेरे साथ विंडो में आप ये खतून देख रहे होंगे जिसके हाथ में 5-5 हज़ार के नोट हैं और गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे आराम से वो नोट गिन रही है। आपके ज़हन में ये आ रहा होगा कि या तो ये कुछ खरीदने आई होगी और खरीदने से पहले जो रकम है उसको गिन रही है या फिर कुछ बेच के उसके बाद जो रकम मौसूल हुई वो गिन रही है। हालाँकि ऐसा नहीं है। ये एक हनी ट्रैप गैंग की सरगना है जिसका नाम है ज़ाहिदा बीबी। ये क्या करती है कि लड़कियों के ज़रिए जो मासूम लोग हैं उनको फँसाती है और उसके बाद उनके ऊपर झूठे मुकदमे करवाए जाते हैं और बाद में उनसे भारी रकम ली जाती है। और ये सिर्फ रकम नहीं ली जाती बल्कि गाड़ी की अगली सीट पर आप दूसरा ये शख्स देख रहे होंगे जिसके हाथ में कुछ स्टाम्प पेपर है। बकायदा स्टाम्प करवाया जाता है कि मैं अब पैसे दे रहा हूं इस खतून को, लिहाजा मुझे ब्लैकमेल ना किया जाए। मुकम्मल कानूनी तरीके से जो खतून है ये जो पैसे वसूल करती है और उसके बाद जनाब अली स्टाम्प पेपर भी लिखती है। अब ये सारी कहानी है क्या? भावल नगर का ये वाकया है और भावल नगर की ये खतून है जो कि मुख्तलिफ इलाकों में भावल नगर के इर्द गिर्द जो हनी ट्रैप गैंग है उसको रन करती है, उसकी सरगना है। अब एक मंचनाबाद की खतून है, वो भावल नगर में एक कम उम्र लड़के को मोबाइल के ऊपर राब्ता करके फंसाती है, जिसके बाद जो लड़का है उसके साथ गुफ्तगू करता है और कुछ ही अरसा में दोनों एक दूसरे के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद जो खतून है ये प्लान करके उस लड़के को मिलने भावल नगर आती है। सारा दिन उस लड़के के साथ शॉपिंग करती है और घूमती फिरती है, उसका खर्चा करवाती है, उसके पैसे लगवाती है और पैसे लगवाने के बाद वहां पे एक मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से चले जाती है। और थोड़े ही घंटों बाद उस लड़के को पता चलता है कि जो ये खतून है जो सुबह से आई हुई थी, जिसने उस लड़के के साथ शॉपिंग भी की, उस लड़के के खर्चा भी करवाया, उस लड़के के पैसे भी लगवाए, उसने उसी लड़के के ऊपर जना बिल जबर का पर्चा भी कटवा दिया। जिसके बाद वो लड़का है उसको लेने के देने पड़ गए, जो सुबह से शॉपिंग करवा रहा था उसके ऊपर एक जना बिल जबर का पर्चा भी हो गया। जिसके बाद जो लड़की है वो उस लड़के को ब्लैकमेल करने लगी कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई ना हो तो लिहाजा 10 लाख रुपया दे दो। जिसके बाद वो जो लड़का है वो अपने घर बात करता है, अपने घर बताता है और उसके बाद जो मामला है शुरू हो जाता है और आखिर में जाके जो डील होती है वो 2 लाख रुपए पे होती है। जिसके बाद ये जो जाहिदा बीबी है जो इस गैंग की सरगना है वो आती है गाड़ी में, गाड़ी की पिछली सीट पर बैठती है और 2 लाख रुपए लेती है और उस 2 लाख रुपए को गिनते हुए की जो वीडियो है ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही एक स्टाम्प पेपर लिखा जाता है जिस स्टाम्प पेपर के ऊपर वो ये कहती है कि मैंने अब 2 लाख रुपए ले लिया, लिहाजा मैं इस लड़के को ब्लैकमेल नहीं करूंगी। अब इस वाक़ये के बाद जो लड़का है पुलिस के पास जाता है, उनको बताता है और जो पुलिस है वो तफ्तीश करती है तो पता ये चलता है कि जो ज़ाहिदा बीबी है ये पहली बार उसने ये वाक़या नहीं किया बल्कि ऐसे दर्जनों वाक़यात हैं जो भावल नगर के अंदर रिपोर्ट हुए हैं जहाँ पर ये जो खतून है ये इसी तरीके से हनी ट्रैप करवाती है लड़कियों के ज़रिए मासूम लोगों को। जिसके बाद जो वो लोग हैं वो शॉपिंग भी करवाते हैं और उसके बाद इसी तरीके के जो ज़िना बिल जबर के पर्चे हैं उनके खिलाफ हो जाते हैं और मासूम ख़ानदानों को ब्लैकमेल किया जाता है। जिसके बाद उनसे पैसे मांगे जाते हैं और थोड़ी बहुत जो रकम है 2 लाख 3 लाख 4 लाख जहाँ पे कोई मान गया या जहाँ पर कोई दे सकता है वो दे देता है और उसके बाद उनकी जान छूट जाती है। और लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये इन्वेस्टिगेट तो हो गया कि ये सब कुछ चल रहा है काफ़ी लंबे अरसे से भावल नगर के अंदर, लेकिन जो जायदा बीबी और इसके गैंग की बाकी खवातीन हैं अभी तक उनमें से कोई एक भी गिरफ्तार नहीं हो पाया। हनी ट्रैप ये पिछले काफ़ी लंबे अरसे से अगर बात की जाए कोई 1 साल 2 साल से ये बड़ा आम हो चुका है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो लड़कियां हैं वो लड़कों को रिक्वेस्ट भेजती हैं, जो लड़के हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये खतून जो लड़की है ये मुझे रिक्वेस्ट भेज रही है, लिहाजा ये मेरे साथ बातचीत करना चाहती है, प्यार मोहब्बत की जो पिंगे हैं वो चढ़ाना चाहती है। जिसके बाद वो ट्रैप हो जाते हैं और उसके बाद उनको इस तरीके के जो मामलात हैं उनका सामना करना पड़ता है। लिहाजा ये बार बार कहा भी गया, समझाया भी गया और अब फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं नौजवानों से कि जो इस तरीके के हनी ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं और उसके बाद अपने लिए भी शर्मिंदगी का बायस बनते हैं और अपने जो खानदान है उसकी भी शर्मिंदगी का बायस बनते हैं, जिसके बाद तमाम जो घर वाले हैं और खुद को भी इन मसाइल का सामना करना पड़ता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है, बदनामी का सामना करना पड़ता है। अगर इससे बचना चाहते हैं तो खुदारा ऐसी चीज़ों से बचें और जो हनी ट्रैप होने से अपना परहेज़ करें और ऐसी चीज़ों पर एतमाद करने से पहले 1000 बार सोचें ताकि आप ऐसे मसाइल का आपको सामना ना करना पड़े।